हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग गेट लाइफ साइंस सीरीज। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे थे स्टेनिंग में भी हमने देख लिया था एंडोस्पोर स्टेनिंग क्या होती है पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेनली कैप्सूल स्टेनिंग। कैप्सूल स्टेनिंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैप्सूल क्या होता है। एक्चुअली कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया का सबसे ऊपर का भाग, जो आउटर लेयर का भाग होता है उसको कैप्सूल बोल देते हैं। ये सेल वॉल के ऊपर रहता है, बट सभी बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस निमोनिया हो गया आपका, मेनिंजाइटिस हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार के बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है? इट इज ए जिलेटेनियस एक्सटर्नल लेयर सीक्रेट बाय द सेल एंड अटैच टू द आउटर सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल के ऊपर रहता है। ये बनता कहाँ से? ये साइटोप्लाज्म से बनता है। जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है वहां से बनता है, बट ऊपर किसके रहता है? वो सेल वॉल के ऊपर। याद रखना, ये सेल वॉल के ऊपर रहता है। ठीक है, मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। एक्चुअली ये जो बना हुआ होता है, मोस्टली जो बना होता है आपका पॉलीसैकेराइड का बना होता है, बट कहीं कहीं पर आपका ग्लाइकोप्रोटीन का भी हो सकता है या फिर पॉलीपेप्टाइड का भी हो सकता है। अब इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो एक तो ये विरुलेंस प्रॉपर्टी रखता है। विरुलेंस प्रॉपर्टी क्या होती है? विरुलेंस प्रॉपर्टी होती है कि किसी पर कितने जल्दी से अपना इफेक्ट शो कर रहा है, कितनी जल्दी दूसरे पर आक्रमण कर रहा है, तो इसकी विरुलेंस प्रॉपर्टी कहलाती है। दूसरा क्या करता है ये? क्योंकि प्रोटेक्ट अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, यानी कि फैगोसाइटोसिस से बचाता है। जैसे कि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी कौन कौन सी? लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, मोनोसाइट, वेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, जितनी भी हमारी फैगोसाइटोटिक सेल होती है उन सब से बचाता है कौन? कैप्सुलेटेड। ठीक है, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वे फैगोसाइटोसिस से बच जाते हैं। ठीक है, और तीसरा सोर्स ऑफ एनर्जी। जब कभी भी बैक्टीरिया के पास फूड का सोर्स खत्म हो जाता है, तब ये क्या काम करता है कि जो इसका कैप्सूल होता है, कैप्सूल में पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, उसको ही डिजोल्व करके वहां से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है। ठीक है, अब क्या है कि जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल नॉन आयनिक इन नेचर होता है, यानी कैप्सूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब जब कैप्सूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो इसको स्टेन करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम जो स्टेन करते हैं या तो हमारा निगेटिव आयन से स्टेन करते हैं या फिर पॉजिटिव आयन से स्टेन करते हैं। अगर हमारा बैक्टीरिया के पास निगेटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव डाई का यूज करेंगे। अगर बैक्टीरिया के पास हमारा निगेटिव डाई है, निगेटिव चार्ज है, तो हम पॉजिटिव डाई लेंगे। ठीक है, बट ये क्या है यहाँ पर कि ये हमारा नॉन आयनिक है, यानी कि इसके पास ना प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम पहले निगेटिव स्टेनिंग करते हैं, उसके बाद हम सिंपल स्टेनिंग करते हैं। निगेटिव स्टेनिंग में आपको पता होगा कि हम निग्रोसिन डाई का यूज करते हैं, हम इंडिका इंक का यूज करते हैं। लेकिन जब हम सिंपल स्टेनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कोई सी भी एक बेसिक डाई का यूज कर सकते हैं। बेसिक डाई कौन कौन सी होती है आपकी? क्रिस्टल वायलेट हो सकती है, सैफ्रनीन हो सकती है, मेलाकाइट ग्रीन हो सकती है, या फिर मिथाइलिन ब्लू हो सकती है। तो आइए पहले एक बार इसका मेथड देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट देख लो। रिक्वायरमेंट में क्या है? ग्लास स्लाइड होनी चाहिए आपके पास, ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, माइक्रोस्कोप, आपके पास पिपेट होना चाहिए, एक एक इमर्शन ऑयल होना चाहिए। ये सब चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर स्टेन में हम पहले करेंगे निगेटिव स्टेन। निगेटिव स्टेनिंग में हमारे पास होनी चाहिए इंडिया इंक। याद रखना, इंडिया इंक फॉर निगेटिव स्टेन, सैफ्रनीन फॉर सिंपल स्टेन। ठीक है, तो आपके पास ये दो स्टेन होने चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, हमको जो नेगेटिव स्टेन होता है वो बैकग्राउंड को कलर करेगा। जो नेगेटिव स्टेन है वो बैकग्राउंड को कलर करेगा, जबकि जो बेसिक स्टेन है या फिर जो सिंपल स्टेन है वो बैक्टीरिया को कवर करेगा। हमारा जो कैप्सूल होगा वो अनस्टेन होगा। ठीक है, हम रिजल्ट में देखेंगे कि हमको कैसा कैप्सूल चमकेगा। अब प्रोसीजर में क्या है कि वही आपको एक क्लीन और ग्रीस फ्री स्लाइड लेनी है, ग्लास स्लाइड लेनी है, उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद उस पर सबसे पहले निगेटिव स्टेनिंग करेंगे। तो उस पर हमको एक साइड में, जैसे कि ये साइड है इसकी, एक साइड में मिडिल में इसके हमको एक ड्रॉप इंडिका इंक की रखनी है। इंडिका इंक रखने के बाद इस ड्रॉप में हम मिक्स करेंगे अपना कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। हमारे स्टेफाइलोकोकस निमोनिया हो सकता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस की स्पीसीज हो सकती है। ठीक है,
तो एक साइड में रखने के बाद हमने जो इंडिका इंक लिया है उस इंडिका इंक में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद स्प्रिट विद स्पाइडर, यानी कि हम क्या काम करेंगे, मान लो सबसे पहले हमने अब एक ड्रॉप इंडिका इंक रखा था, दोबारा हमने उसी के अंदर हमने जो हमारा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उसका 1 इनोकुलेशन लो उससे रख लिया। अब इस पर रखने के बाद हम इसको स्प्रेडर की सहायता से इस प्रकार से स्प्रिट कर देंगे। ठीक है, स्प्रिट करने से क्या होगा कि जो हमारा फिल्म है, जो हमारी स्मेयर है, वो पूरी स्लाइड पर कवर हो जाएगी। ठीक है, अब उसको एयर ड्राई होने के लिए रख देंगे। एयर ड्राई, इसको याद रखना, इसको भी हमें हीट फिक्स नहीं करना है। अगर हम इसको हीट फिक्स करेंगे तो हमारा कैप्सुलेटेड डिग्रेड हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, तो इसलिए इसको हीट फिक्स नहीं करना, बट हम थोड़ी बहुत हीट दे सकते हैं, ना के बराबर। ठीक है, बट अगर हो सके तो आपको एयर ड्राई ही करना है। एयर ड्राई करने के बाद क्या होगा, इसको वॉश कर लेंगे जेंटली। याद रखना वॉश करना है, वॉश ऐसा नहीं कि आप एक्सेस अमाउंट में वाटर डालते जा रहे हो इस पर, क्योंकि कैप्सूल जो होता है वाटर से रिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, इसलिए हमको जेंटली वाटर डालना है, वाटर से वॉश करना है। फिर इसके बाद हम अब अपना सिंपल स्टेन प्रोसेस करेंगे। सिंपल स्टेन में हम सैफरनिन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, होल स्लाइड पर हम सैफरनिन अप्लाई करेंगे फॉर 12 मिनट। उसके बाद हम इसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हम इसे फिर से ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब माइक्रोस्कोप में हमें किस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा वो देख लीजिए। तो आपको कुछ इस प्रकार से रिजल्ट दिखेगा कि जो हमारा बैकग्राउंड है, याद रखना जो हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हमारा कैसा नेगेटिव स्टेन्स है, हमारा स्टेनिंग हुआ मिलेगा आपको। जबकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपको सिंपल स्टेन से स्टेनिंग हुआ मिलेगा। जबकि आप ये जो बीच में खाली वाला भाग देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये आपका कैप्सूल का पार्ट दिखेगा। आप देख सकते हो इमेज में आपको कैप्सूल इस प्रकार से दिखेंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।